बात तो ठीक हो जाएगा। हाँ छेड़ो मत, चालू है। ये हटेगा नहीं बीच से, ये नहीं हटेगा बीच से। ये बैक बैक करो भाई, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ऐसे होगा जो बैक है। चल रहा चलो, आ जाओ ठंडे के
हेलो सिया राम सिया राम मतलब बैठो वहीं बैठो, कुर्सी वहाँ है ना। हेलो और सामने लगा दिए हाँ? हाँ थोड़ा हम इनको जा कर लेंगे। हेलो अंदाज ही देखना, एक बार चेक करके देखे एक बार। हाँ चलाया तो दिया वो किसमें को लाइन से लिखे रही और वो रोटेट डिवाइस बैक ठीक चल रही ना। श्री मातृ पितृ चरण कमले श्री गुरु चरण कमलेभ्यो वर्णानामर्थ संहारान् रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहाय एकास्पदं शिरविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहां प्रणतपालभवाब्धिपूता वन्दे महापुरुष ते नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गः सीता समारोह पितवान् पाणो महासायिकी चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर मच्छमा पातकी नास्ति पापग्निं तवत्समानहि
एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। बोले शंकर भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ुदित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कथानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माता सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुड़ पानी। आप 2 दिन से शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की पावन वेला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, आप ध्यान से सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, शांति बना करके रखते हैं। लेकिन एक छोटी सी कमी है आप लोगों में, वो आप समझ ही गए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कि आप ठीक समय से नहीं पहुंच पाए। मैं 2:30 बजे से आप लोगों का वेट करता रहता। कब आएंगे श्रोतागण, तब हम घर से निकलें। यदि आप ठीक समय से आएंगे यदि आप ठीक समय से आएंगे तो कथा का शुभारंभ भी ठीक समय से होगा। तो कल हमने कथा को कहाँ पर विराम दिया था, आप सभी श्रोतागण बताएंगे, तब पता लगेगा मुझे कि आप कथा सुन रहे हैं। जो बताएगा उसको बहुत सुंदर इनाम भी मिलेगा व्यासपीठ से प्रसाद रूप में। नहीं पता? ब्लड मैच तो पूरी है यार इसकी। हाँ? ये नहीं, उस कैमरा साइड में रखा ना। बोले शंकर भगवान की बोलो व्यास भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो सब श्रोतागणों की जय। बोलो भक्तों भगवान की जय। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लो तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लो तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में
सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यो प्रीत गाए जीवत मेरा। बोले शंकर भगवान की भैया उसको बुला आज चला नहीं पाओगे तुम बहुत 3 घंटे कहीं माइक पे दम नहीं रहा सेट कर रहे इसको अच्छे से नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता बोले शंकर भगवान की बढ़ा दे थोड़ा सा इसको बढ़ा दे सबको मिनिमम बना के बेटा छुओ मत एक बार बना के छुओ मत एक बार सेट कर छुओ हर सांस में हो सुमेरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा जो बीत जाए जीवन मेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमेरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे और याद हो सारा सुख भी हो सारे और याद हो सारा सुख भी हो सारे और याद हो सारा सुख भी हो सारे और याद हो सारा। वो आते बाप तेरा ही पैरा जो बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो मेरा तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तू बीत जाए जीवन में
मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, जो बीते जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सामने सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सारे सवेरा, जो बीते जाए जीवन मेरा। आइए सभी जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सामने सवेरा, पूजा करते बीते शान सवेरा, जो बीती जाए जीवन मेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीती जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। बोलो शंकर भगवान की जय। मन और वाणी को पवित्र करके कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने जो कथाएं सुनी थी वो माताएं मनन नहीं करती हैं। हमने कल शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी पूजा, लिंग पूजा के बारे में सारा वृत्तांत हमने सुना। कौन सा दान कब देना चाहिए, कौन सी पूजा किस त्योहार पे करनी चाहिए, कौन सी पूजा कब करनी चाहिए, करक संक्रांति पे करनी चाहिए या सूर्य किस राशि में है कब पूजा करनी चाहिए। कुछ दान की महिमाएं की, विद्या चाहिए तो क्या करना चाहिए। सभी कथाओं का रसपान करते करते हम हिमालय पर्वत की गुफा में नारद जी की तपस्या पर पहुंच गए थे। समय का विलंब हो गया। जितना देरी से आओगे उतना देरी से जाओगे। आज हम 9 बजे तक कथा करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जयकारे में तो बिल्कुल दम नहीं रहता है। अरे थोड़ा जोर से एक बार तो बोल दीजिए। बोलो उमापति महादेव की जय। सोनक जी, हे सूत जी महाराज, आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे सोनक जी, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि आप भगवान शिव की कथा हमें सुनाइए, शिव के चरित्र हमें सुनाइए। और इसको कोई भी सुन सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबको सुनना चाहिए। सदा शिव कथा प्रसन्न पुरुषां स्त्री पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम स्रोतो जाह्नवी सलिलम यथा। शिव जी की जो कथा है, कथा से वक्ता, श्रोता और पूछने वाले का तीनों का कल्याण होता है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत के समीप में ही गंगा मैया बह रही थी।
उस गंगा की अविरल जलधारा को देख करके और वह हिम की यानी कि पर्वत की गुफाओं को देख करके मन इतना विवल हो गया कि यहीं बैठ करके परमात्मा का चिंतन करूं, परमात्मा का भजन करूं। ऐसा मन में उसके भाव जागृत हुआ। हिम से गुहा काचिले का परम शोभना समीपे सुर नदी सदा बहती वेगता हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरे सुहावनी। वह जैसे श्री नारद जी ने उस गुफा को देखा, गुफा में जब अंदर प्रविष्ट हुए उसकी दिव्य शोभा आभा को देख करके भगवान के चरणों में अनुराग जागृत हो गया कि यहीं बैठ करके परमात्मा का चिंतन करूंगा, इससे सुंदर कोई स्थान नहीं मिल सकता। और वहीं पर समाधि लगा ली। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वित तपोर्थं सययौ तत्र नारदो दिव्यदर्शनः। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निर्घी सरसरी भावा, निर्घी सरसरी भावा। भयौ रमापति पति अनुरागा, भयौ रमापति आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि मन अति भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री नारद जी उसी आश्रम में समाधिस्थ होकर के बैठ गए। पद्मासन दृढ़ मोड़ी प्राणायाम सुखदी प्राणायाम करके उस गुफा में बैठ करके समाधिस्थ हो गए। और क्या करने लगे? गुफा में बैठ के क्या करने लगे? भगवान का भजन। सुमिरित हरि श्राप गति भागी, सुमिरित हरि श्राप गति भागी। सहज विमल मन लगा समाधि, सहज विमल मन लगा समाधि। सुमिरित हरि श्राप गति भागी, सहज विमल मन लगा समाधि। इतनी बढ़िया समाधि लगे कि नारद जी वहां अहम ब्रह्मास्मि कि अखंडवर्ती में पहुंच गए। इधर देवराज इंद्र को भय लगने लगा, कहीं नारद जी इस तपस्या से मेरे इंद्रासन को ना मांग ले। इंद्र ने कामदेव और देव अप्सराओं को भेज दिया और नारद जी जहां पर तपस्या कर रहे थे वहां पर अप्सराएं नाच गान करने लगी और कामदेव ने अपने 5 बाणों को चला दिया।
लेकिन सुंदर मंद मंद हवाएं चलने लगी। बसंत ऋतु का आगमन कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषाण बड़ा वे निहार। ऐसी सुंदर शीतल शीतल हवा चले, मन में जैसे काम वेग बढ़ जाए। लेकिन रंभादिक जो अप्सराएं भेजी थी वो भी नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। रंभादिक सुर नारी नवीना, जो नवी युवती थी वो वहां करके नाच गान करने लगी। सकल असम कला प्रवीण, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव व्यापी। कामदेव ने नारद जी की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा। पूरा प्रयास किया तो भोलेनाथ की कृपा से कारण वह था कि नारद जी पर कुछ भी कामदेव से कुछ नहीं बिगाड़ पाया। न बभू मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा भ्रष्टो बभू तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, जिस गुफा में, वहां पर उस क्षेत्र में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इसलिए कामदेव का वहां क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोले शंकर भगवान की। उसने अपने पुरुषार्थ का प्रतीक मान लिया। नारद जी ने सोचा अब हमने काम पर विजय पा लिया। कई बार आदमी का ज्यादा मान सम्मान करो तो बड़ाई में वो फूल जाता है। जब किसी से कुछ लेना होता ना, माल पानी, तो उसकी बड़ाई करेगा। अरे भैया, करण के बाद तुम्हारा ही नंबर है, तुमसे दानी कौन हो सकता? जब उसकी प्रशंसा करेगा भैया, बोले शंकर भगवान की। जब कोई व्यक्ति किसी की बड़ाई करता है तो उसके मद में कभी फूल नहीं जाना चाहिए। उसकी आंखों को देखना चाहिए कि ये बड़ाई तुम्हारी झूठी कर रहा है या सच्ची कर रहा है। यदि वो झूठी बड़ाई करेगा, एक बार हनुमान जी लंका में चले गए और लंका में सारी लंका को जलाया। रावण उनसे बात कर रहा था कि ऐसा अवधूत, ये किसका दूत आ गया है? ऐसा अवधूत कहाँ से आया? किसका अवधूत है? उस समय रावण के 10 मुख बने हुए थे। तो हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो लास्ट में उन्होंने हनुमान जी को जब बंधन में बांध लिया तो तब पूछा कि तुम किसके दूत हो? तुम बात का जवाब क्यों नहीं देते? बोला हम उससे तो बात करें जिसका एक मुख हो, जिसके 10 मुख हो, 10 प्रकार की बातें करें, तो उससे क्या बात करें? तो उसी के संदर्भ में एक छोटा सा दृष्टांत दिया था। अकबर के जो मंत्री थे वो राजा बीरबल थे। बीरबल थे। अकबर के जो मंत्री थे वो बीरबल थे, और बीरबल ब्राह्मण थे, नारनौल के थे, राजस्थान के। उसने कहा कि बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो,
तो मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, हजूर, हमारे पिता बेचारे अनपढ़ हैं, उनको कुछ बोलना आता नहीं, कुछ कहना नहीं आता, बेचारे शरीफ है, साधारण जिंदगी जी रहे हैं, उनको क्या करोगे आप बुला करके? नहीं नहीं, मुझे मिलना है। अब राजा का आदेश हो और वो ना जब ज्यादा अनुनय विनय कर दी कि मुझे मिलना है तो मिलना है। अब बीरबल ने जाकर के घर पर जाकर के कह दिया कि पिताजी, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। अरे भैया, कहाँ राजा, कहाँ हम, मैं तो कुछ बोल दूंगा, अनाप शनाप बोल दिया तो राजा हमें और दंड देगा, कुछ अनाप शनाप। मतलब पिताजी एक युक्ति जान लो, आप दरबार में जाना लेकिन कुछ बोलना मत। आप दरबार में जाना, कुछ बोलना मत। अब बीरबल अपने पिता को लेकर के दरबार में आया। राजा ने पूछा, और कैसे हैं आप? कुछ नहीं बोल। कैसा स्वास्थ्य है आपका? फिर भी कुछ नहीं। क्या हाथ पांव में दर्द है? कुछ नहीं बोल रहे। तो राजा को इतना गुस्सा आया, वो कोई जवाब ना दे तो गुस्सा आता ना व्यक्ति को, तो उसको बड़ा गुस्सा आया राजा को कि ये मैंने 4-5 बार इनसे बोला कि ये कोई जवाब नहीं था। तो राजा इतना क्रोधित हो गया और कहने लगा, बीरबल, यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा कि हजूर, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और राजा को ही मूर्ख ठहरा दिया। इतना बुद्धिमान बीरबल हुआ, जो कई तरह की बातें करता है, तो उससे क्या जवाब दो? उसके सामने चुप हो जाओ। देखिए, यदि एक व्यक्ति चुप रहता तो 100 व्यक्तियों को हरा सकता है। बेमनमुखी बातें बोल बोल करके हम कई बार उपहास में बेफालतू की बहुत सारी बातें करते हैं। उससे क्या करते हैं आप? अपनी वाणी को अशुद्ध करते हैं। चर्चाएं इतनी करो जिसमें झूठ बिल्कुल ना हो। अंतिम दिवस की कथा में बता के जाऊंगा कहां कहां झूठ बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। 8 जगह झूठ बोलने का दोष नहीं है, लेकिन उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। ये अंतिम दिवस में बताऊंगा जाते जाते। बोले शंकर भगवान की। नारद जी एकांत में बैठ गए। फिर भी उनके मन में अभिमान आ गया कि मैंने काम पर विजय पा ली है, और कामदेव जब कोई प्रभाव नहीं डाल पाया तो नारद जी के शरण में आ गया। जब नारद जी के शरण में आ गया तो काम ने और प्रशंसा कर दी, महाराज इतनी प्रशंसा कर दी कि नारद जी को इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया। अब नारद की खुशी का पारावार नहीं रहा और कहने लगा, भैया भगवान शिव ने काम पर विजय पाई थी, लेकिन वो एक चीज में कमजोर रह गए थे। किसमें? क्रोध में। लेकिन उनको क्रोध आ गया। कामदेव ने कह दिया, महाराज आपने तो क्रोध पे भी विजय पा लिया, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब कामदेव ने इतनी प्रशंसा कर दी कि नारद फूले ना समा। अब वहां से नारद जी जब इतनी बात सुन करके सोचा, जब तक पेट फूल गया नारद जी का कि जब तक मैं किसी को ये बात बता नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा कि मैंने काम पर विजय पाया। अब वहां से चले कहां? सीधे कैलाश। शंकर भगवान नारद जी के गुरु हैं। दूर से नारद जी को देखा, लेकिन दूर से देख करके सोचा भगवान शिव ने आज से कुछ राम चर्चाएं होंगी, राम कथा सुनने को मिलेगी। संत का बहुत दिनों बाद आगमन हुआ, पता ना कहाँ नारद जी चले गए थे। लेकिन उन्होंने तो राम कथा का है, उन्होंने तो काम कथा सुना दी। बोलो शंकर भगवान की जय।
कामजन्यं निजं मत्वा गर्वितो भून्मुनीश्वर वृथे विगतज्ञानं शिवमाया विमोहिता। कैलासं परय्यौ शीघ्रं समवृतं गदितुमाति मधी, सीधे कैलाश पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाहे, तब नारद गवने शिव पाहे, जिता काम अदिति मन माहे, जिता काम अदिति मन माहे। जैसे ही नारद जी कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि नारद जी आए हैं तो आज सुंदर राम चरित्र सुनने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या पता था कि राम चरित्र कहाँ, ना तो आज कुछ उल्टा ही होने वाला है। और नारद जी ने सुना दी काम कथा। बार चरित शंकर ही सुनाए, बार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, हे तात नारद, हे प्राज्ञ, धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरे अग्रे विशेषतः, वृक्षमाणोऽपि न प्रिया संवृतं मे यदुक्तवान्, गोप्यं गोप्यं सर्वथा ही नैवं वाच्यं कदाचित्। हे नारद, तुमने मुझे एक काम की कथा जो आज मुझे सुनाई है ना, कि किसी और को मत सुनाना। क्या कहा? वृक्ष मानो बिन प्रिया प्रिया समृतम में यदुक्तवान, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैवं वाच्यं कदाचित्। कुछ बातें ऐसी होती हैं वो किसी को बताने योग्य नहीं। आप जो बात आपने मुझे बताई है, भूल करके भी भगवान विष्णु को मत बताना। मेरा ठीक है, तुम किसी और को बता दे, लेकिन विष्णु भगवान को कभी मत बताना। लेकिन नारद जी ने सोचा, इनको मुझसे इसका मतलब स्त्रीहा होने लगी कि मैं इनके बराबर का हो गया। जब कोई कहता है ना कि व्यक्ति बढ़ रहा होता है, आके बैठ जाती हमारे बराबर, मैंने इतना तप कर लिया, मैंने इतना बल कर लिया कि भगवान शंकर की तरह हम भी पूजने लायक हो गए। तो इतना अभिमान नारद के अंदर आ गया कि भगवान शिव के कहने पर भी फिर भी नारद नहीं माने। बारे बारे तो बारे बारे तो जिमिया कथा सुनाया मोहे, जिमिया कथा सुनाया मोहे, तिमी जाने हरे सुनाए हो, तिमी जाने हरे सुनाए हो, चले प्रसंग दुराए हो, चले प्रसंग दुराए हो। शंकर भगवान बोले कि नारद, मैं बार बार तुमसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम ये बात किसी और को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मान रहे। जैसे कोई बात अपनी प्रचार करवानी हो तो एक माता को जाकर के कह दो कि मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताना चाहता हूँ और ये बात किसी को मत बताना। तो माता क्या कहेंगी? जो उसकी प्रिय सहेली आएगी घर उसको कहेगी कि बहन एक बात है, और ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ देख लेना, तुम मेरी सबसे प्रिय सहेली है
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और तुम भी किसी को मत बताना। अब वो अपनी प्रिय सखी को बता रही है, फिर वो अपनी कोई इसकी कोई प्रिय सखी होगी वो उसको बता रही है। तो धीरे धीरे करके सब जगह ये चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और ये भी कहेगी, पतिदेव पूछने लगा तूने किसी को कुछ कहा तो नहीं? मैंने किसी को कुछ नहीं। इसलिए माताओं को युधिष्ठिर का एक छोटा सा श्राप लग गया। श्राप क्या था युधिष्ठिर ने कि माताएं कभी बात को पचा नहीं सकती, क्योंकि करण जो था वो विवाह से पूर्व पैदा हो गया और कुंती ये जानती थी कि कर्ण मेरा बेटा। लेकिन ये बात जब छुपाई, जब पिंडदान कर रहे थे पांडु पिंडारा तीर्थधाम में, उस समय उन्होंने बताया कि एक पिंड और दान कर दीजिए। क्यों? कर्ण भी तुम्हारा बेटा। अब युधिष्ठिर ने कहा कि हम अपने भाई से हम माफी मांगे, हाथ जोड़ दो, लेकिन तूने इतना बड़ा राज छुपाया। अरे माँ, इतना बड़ा राज, भाई का क्या प्रेम होता है तुम नहीं जानते। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि दुनिया की कोई भी मां इतने बड़े रहस्य को नहीं छुपा पाएगी। कर्ण इतना बड़ा योग्य और दानी था, कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। कर्ण इतना दानी था, करनाल की नगरी जो है वो कर्ण की नगरी है। कर्ण ने इतना सोना दान किया, इतना सोना दान किया, तो इतना सोना दान किया तो अन्न का दान नहीं किया। जो हम 16 श्राद्ध करते हैं, इसका पता है क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिए ये कथा थोड़ा सा। बोलिए शंकर भगवान की। हम 16 श्राद्ध क्यों करते हैं? सोलह श्राद्ध हम इसलिए करते हैं, जब अंतिम समय में कर्ण मृत्यु शैया पर पड़ा था तो भगवान वासुदेव ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, आप इतने बड़े दानी हो कि मुझे कुछ दान नहीं दोगे? तो कहा कि प्रभु आपने मांगा भी ऐसे समय पे हमसे जिसमें बिल्कुल मैं असहाय अवस्था में पड़ा। लेकिन फिर भी कर्ण ने एक प्रयास किया। कर्ण का एक दांत सोने का था। आजकल कई होते हैं ना, दांत खराब हो जाते तो कोई सोने का ही चढ़वा लेता है। लेकिन चाहे सोने का चढ़ा लो चाहे चांदी का, अंत समय में कोई नहीं छोड़ेगा, सब निकाल देगा। तो कर्ण ने वहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपने मुख पर मारा और वो दांत तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया कि कहा कि लो प्रभु, अंत समय में यही मैं आपको दान के रूप में दे रहा हूं। तो भगवान वासुदेव ने कहा कि कर्ण, क्या तुम नहीं जानते, रक्त रंजित जो वस्तु होती है, किसी वस्तु पर रक्त लग जाए तो भगवान को निवेदित नहीं होती है। जब ये बात की तो कर्ण के मन में एक क्षोभ रहा कि साक्षात परमात्मा ने मुझसे कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाया। वही मन से
भगवान से प्रार्थना की कि मैंने कभी कुछ दान किया होगा, कुछ तो किया होगा, उसके निमित्त थोड़ा सा पानी की व्यवस्था हो जाए। और बारिश हुई और वो दांत धुल गया, और तब भगवान को निवेदित कर रहा। लेकिन भगवान ने कहा कि अंत में भी सोना ही दान कर रहे हो। यदि आप सोना दान करते रहोगे, वस्त्र दान करते रहोगे, अन्न का दान नहीं करोगे, जो वस्तु आप दान करोगे वही आपको प्राप्त होगी। ये शिव पुराण कह रही है। अब कर्ण ने सोना ही सोना दान किया था। जब गया धराधाम को छोड़ करके, तो वहां पर चित्रगुप्त ने उसका सारा लेखा जोखा बताया, तो बताया कि सारा कर्ण ने बहुत सोना दान किया। अब खाने में भी सोना ही आ रहा है, बिस्तर पे भी सोना ही बिछा है। क्या आप सोने की रोटी खाओगे? अरे माता, हीरे की अंगूठी, सोने की चैन, सोने की अंगूठी, सोने का ही सेट, सब ये आभूषण पहनने में तो सुंदर लगते हैं, क्या खाने में अच्छे लगेंगे? खाने में अच्छे लगेंगे? तो ये जब ये कर्ण के सामने आया तो कर्ण ने कहा कि ये क्या? बोला महाराज, आपने जो दान किया वही आपको मिल रहा है। तब दान किया था सोना, तो सोना ही आपको मिल रहा है। यदि आप अन्न का दान करते तो आपको अन्न खाने को मिलेगा। जब कहा कि प्रभु, क्या मेरे पुण्य का कुछ भी प्रताप नहीं है? भगवान धर्मराज से प्रार्थना करके 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस लौटे थे। इतना जब तक किया हुआ था, कर्ण कितनी तपस्या की हुई थी। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। 16 दिन तक ब्राह्मणों को इतना भोजन कराया, अपने पितरों को, अपने कुलों को, यानी कि 16 दिनों में। वहीं से 16 श्राद्ध की प्रथा चली थी। बोले शिव महापुराण की, इसलिए हम 16 श्राद्ध करते हैं। 17 वनस्पति, 18 पुराण। 18 पुराणों में से एक शिव महापुराण। तो नारद जी को बात नहीं पची। जब नारद जी को बात नहीं पची, भगवान शिव के बार बार निवेदन करने पर भी, लेकिन पहुंच गए कहाँ? वैकुंठ धाम। एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। एक बार श्री नारद जी श्री हरि गुण गाते हुए अहंकार से भरे हुए वैकुंठ पहुंच गए। भगवान पहले ही उठ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जैसे ही नारद अंदर आए तो भगवान अपने आसन से उठ करके, और नारद को और अभिमान हो गया कि मैं लगता इसके बराबर का हो गया हूँ, इसलिए ये उठ करके मेरा सत्कार कर रहे हैं। नारदोऽध्ययौ शीघ्रं विश्वलोकं विनष्टभे, मृदंगा कुर्मनावृतं गणितं सतंकृतः। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान विष्णु ने अपना स्वागत किया उठ करके। पुत्र्यागम्यते तात किमर्थमिह चागत, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमा। उन्हें सोचा, और भगवान ने कहा, अपने सिंहासन के बगल में बैठाया। तो नारद जी को और अभिमान हो गया कि लगता है पहले तो भगवान ऐसा कुछ नहीं करते थे, आज तो बराबर में सिंहासन दिया, लगता है मैं इनके बराबर का हो गया हूं। अब भगवान के सामने जाकर के फिर वही काम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया कि भगवान हमने, जब भगवान ने कहा कि नारद इतने दिनों से कहाँ रहे तुम? कहा कि महाराज, आपने हिमालय की गुफा में हमने भगवान की तपस्या करके काम पर विजय पा लिया। तो भगवान ने कहा
नारद, तुम जैसे भक्तों को, तुम जैसे संतों से क्रोध आदि, काम आदि विकार तो वैसे भी नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नारद जी अभिमान के साथ कहा, सब आपकी ही कृपा है महाराज। तब करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया कि इसके हृदय में अभिमान आ गया है। और भगवान का जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता, तो भगवान कभी उसका अभिमान जब अंकुरित होता है तो उस अभिमान को बढ़ने नहीं देते, वहीं पर रोक देते हैं। तो नारद जी किसके भक्त हैं? भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने सोचा, यदि मेरे भक्त में अगर कोई विकार आ गया, कोई दुर्गुण आ गया, तो ये अच्छा नहीं होगा, मैं इसको जड़ से ही उखाड़ फेंकता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा। भगवान ने मन ही मन नारद जी ने प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब ये समझ गए नारद जी कि अब मैं भगवान विष्णु के बराबर का हो गया हूं। इतनी देर में भगवान ने 100 योजन का एक नगर बना दिया और उस नगर में माया से भगवान नारायण ने 100 योजन का एक नगर बनाया और उस नगर का राजा बना दिया सील निधि। 100 योजन का एक नगर बनाया और उसका राजा है सील निधि। और उसकी एक बेटी है विश्व मोहिनी, जिसका नाम है श्रीमती देवी। आजकल भी होते हैं ना विश्व सुंदरी, तो वो भी जो पूरे विश्व को मोह ले, उसका नाम है विश्व मोहिनी श्रीमती। अब नारद जी ने देखा कि इतना, मैंने पहले कभी ऐसा नगर तो देखा ही नहीं था, इतना सुंदर नगर। अब जाकर के जब नारद जी ने देखा तो वहां के राजा सील निधि ने बड़ा स्वागत किया, आइए महाराज, हम धन्य हो गए। और जैसे ही बिटिया को बुलाया कि हमारी बिटिया का जरा हाथ देखिए, क्योंकि नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जब कोई विद्वान पंडित जी आता है तो माताओं की भी इच्छा होती है, जरा थोड़ा मेरे बेटे के बारे में देख दो, मेरे बारे में देख दो। तो नारद जी आए। नारद जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और जैसे वो कन्या जब सामने आई तो उसको एक टक देखते रहे। वो इतनी सुंदर थी, विश्व मोहिनी थी ना, तो उसको एक टक देखते रहे। सील जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हे नारद जी महाराज, मेरी कन्या को कैसा पति मिलेगा? तो नारद जी ने सोचा हड़बड़ाहट में ऐसे करके, हाँ, सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी गुणालय। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है और ये महाभाग्यशालिनी है और ये लक्ष्मी जी के समान गुणों के भंडार हैं इसमें। किसके समान? लक्ष्मी जी के समान गुणों की भंडार है आपकी बेटी। अब नारद ने कहा कि महाराज, इसको कैसा पति मिलेगा वो तो बताइए। अच्छा, तो फिर कहा, नारद जी ने कहा, जो एहि भरई अमर सोई होए, समर भूमि ते जीतन कोई। जो एहि भरई अमर सोई होए, समर भूमि ते जीतन कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, हरि सेवक जो इसे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। ये बोल दिया कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उससे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। सील निधि की कन्या जिससे विवाह कर लेगी
सारा संसार उसकी सेवा करेगा। ऐसा वर्णन करके नारद जी सोचने लगे कि क्या करूं जिससे ये कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। अब ज्योतिषी जो होते हैं ना, उन्होंने बात को बदल दिया। बोले शंकर भगवान की। उसने कहा कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि जिससे इसका विवाह होगा वो अमर होगा। बात बदल दी कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन जिससे इसका विवाह होगा वो अमर होगा, ये बात उन्होंने छुपा ली, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका विवाह मेरे से हो जाए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न जो लक्ष्मी के अंदर गुण है वो इसके अंदर विद्यमान है। लेकिन अब सोचने लगे कि ये मैं कैसे करूं कि इससे मेरा विवाह हो जाए। इसके लिए मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। नारद जी सोचते ही काम सुंदरता को प्रदान कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। अगर भगवान नारायण से मैं उसका मुख मांग लूं, वो बड़े सुंदर हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन। नारद जी भगवान से बहुत प्रकार से विनय की और परम क्रोध की भगवान उस समय नारद जी के सन्मुख ही, नारद जी वहां शील निधि राजा के यहाँ जब ये कहा कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और जो इसको वरेगा उसकी सारा संसार पूजा करेगा, उसमें लिखा था कि जिससे ये विवाह करेगी उसको पूरा संसार पहले से ही पूजता होगा, पूजेगा। ये बातें ज्योतिषी ने थोड़ी बदल दी कि ताकि इसका विवाह हमसे हो जाए और सारा संसार हमारी पूजा करे। नारद जी ने भगवान से बहुत प्रकार से विनय की और परम क्रोध की भगवान उसी समय नारद जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो नारद जी ने अनुनय विनय करे कि हे महाराज, आप एक छोटा सा कार्य हमारा कर दीजिए। बोलो कि आपका रूप हमें दे दीजिए। भाई कोई कपड़ा मांग लेता है शादी में, भाई मेरे पास कपड़े नहीं, आप कपड़े दे दीजिए, गहना दे दीजिए। भाई रूप भी कोई किसी से मांगता है, वो तो परमात्मा ने जैसा हमें प्रदान कर दिया, काला गोरा सुंदर जैसा भी प्रदान कर दिया, भाई वही तो उसी में हमें संतोष करना पड़ेगा ना। भाई रूप भी कोई मांगता है नहीं, प्रभु बस इतनी सी कृपा है। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाते नहीं पावो मोहि, आन भाते नहीं पावो। स्वरूप देहिनाथ सेवको हम प्रियस्त्व। किंतु प्रभु यह भी ध्यान रखना कि उससे मेरा हित होना चाहिए। आपका रूप मांग रहा हूं लेकिन मेरा हित होना चाहिए। अब कोई भगवान के सामने सच्चे मन से जाए कि प्रभु मेरा हित हो, अहित नहीं होना चाहिए। पहले तो मन में विचार किया कि कामदेव भी तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि मैं कामदेव से रूप मांगूंगा रूप तो मिल जाएगा, यदि कहीं अहित हो गया तो उसका भला कौन करेगा। कामदेव में वो सामर्थ्य नहीं है
अब आप किसी हमारे से भी कोई गरीब व्यक्ति है और हमें 10,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए और हम उस गरीब व्यक्ति के दरवाजे पे जाएं कि हमें 10,000 रुपये की जरूरत है, हमें दे दो। वो कमजोर आदमी हमें कहाँ से दे देगा? जब हम करोड़पति हैं, वो करोड़पति आदमी उससे 10,000 मांगे तो बेचारा कहाँ से देगा? भाई उसकी शरण में जाओगे ना, जो सामर्थवान होगा, समर्थ को ना दोष घुसाई, जो सामर्थवान होगा, जो हमें दे सकेगा, हम भी तो उसी के पास जाएंगे। तो सोचा भगवान विष्णु का रूप मांग लेता हूँ, यदि अहित भी हो गया तो भला भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात नारद जी ने विष्णु भगवान को कह दी। जेहि विधिनाथ होहित मोरा, जेहि विधिनाथ होहित मोरा, करहु सवे दास में तोरा, करहु सवे दास में तोरा। प्रभु वही करना जिसमें दास का रूप मांग रहा हूं, लेकिन जिसमें मेरा भला हो वही कार्य करो, अहित ना हो जाए। तो नारद जी ने इतनी सुंदर वहां पर अनुनय विनय करके भगवान ने नारद जी को रूप दे दिया और कह दिया, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी आज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। गठरी हमारे सिर पे ये भारी, हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। भजन पाप है भारी, भजन पाप है भारी, इसे कैसे पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ भगवान की सेवा दे सकते हो। हरि बोल।
तरफ देखो इसे कैसे पाएंगे पकड़ लो हाथ भगवानी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी रात जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी रात जाएगी भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी भैया आप बन जाओ भैया आप बन जाओ हमारे हम कर जाएंगे भैया हाथ भगवाओ हमारे हम कर जाएंगे पकड़ लो हाथ भगवानी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारे रात जाएगी हाथ भगवानी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ो हाथ भगवानी नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे हाथ भगवानी नहीं तो डूब जाएंगे बोले शंकर भगवान की पश्यनार्दरूपं हि विष्णोर्महोत्तमं मुखं तो वानरस्येव विघ्नं च भयंकरं। भगवान ने रूप दिया, सुंदर की जगह क्या बना दिया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बंदर, बंदर। सुंदर की जगह क्या बना दिया? बंदर। तो नारद ने कहा, और भगवान शिव ने भी 2 गणों को भेज दिया कि जाओ। तो विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके 2 गण भी आगे सुंदर जी। करहि कूटी नारद ही सुनाई, करहि कूटी नारद ही सुनाई, एक दीने हरे सुंदरताए, एक दीने हरे सुंदरताए, निज ही राज कुंवर छवि देखे, निज ही राज कुंवर छवि देखे, हई बरे ही हर जमे विशेष,
भगवान शिव की कथा चल रही है, घबराया मत करो। यहाँ जीव जंतु, सूकर, नाग, शेर, भालू, बानर कुछ भी आ सकता है। ज़्यादातर शेष के आने के अवसर ज़्यादा होते हैं, तो घबराने की बात नहीं, छेड़छाड़ मत करना। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने 2 गणों को भेज दिया कि जाओ। दोनों शिव गण आए और नारद जी के एक इस साइड में आकर के बैठ गया, एक इस साइड में आकर के बैठ गया और कहने लगे महाराज। तो नारद जी को कहने लगे कि नारद जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लगता है श्रीमती आपको ही वरेगी, देखते ही विभोर हो जाएगी। सबसे पहले राजकुमारी, लगता है आपको ही वरेगी, आपसे सुंदर कोई नहीं है यहाँ पर। दोनों शिवगण उसका उपहास अंदर ही अंदर करें। नारद जी को लग रहा है नारद जी ऐसे कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं कुर्सी पे बैठ के कि तुमसे सुंदर कोई नहीं है। जैसे ही राजकुमारी आई वहां जयमाला लेकर के, अब नारद जी अपनी सीट पर ऐसे संभलने लगे। जिस तरफ नारद जी बैठे हुए थे श्रीमती ने देखा तक नहीं। जब देखा तक नहीं तो शिव गणों ने कहा कि लगता है महाराज राजकुमारी ने आपको देखा नहीं, आप अगली लाइन में जाकर के बैठे। उससे आगे वाली लाइन में जाकर के, वहां सीट खाली थी, नारद जी को वहां बैठा दिया। फिर एक शिवगण इधर आ बैठा, एक शिवगण। नारद जी ऐसे देखे और उसको देख करके श्रीमती इतना क्रोधित हो गई कि जिस तरफ नारद जी बैठे वो ऐसे आकर करके बैठे, आगे आए। श्रीमती उस तरफ जाए नहीं। जब दूसरी वर्णमाला नहीं पहनाई तो लगा, शिवगणों ने कहा कि लगता है महाराज देखा नहीं आपको, आप और अगली लाइन में जाइए। जब श्रीमती ने नारद जी को बंदर की आकृति में देख करके भयंकर क्रोध हो गया। मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते, देखत हृदय क्रोध मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन देखत हृदय क्रोध बाते, देखत हृदय क्रोध बाते, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिसमें जाए उसी में आगे अगली लाइन में जाए तो श्रीमती वहां से मुख मोड़ करके दूसरी लाइन में चले जाए। नारद भी अगली लाइन में जाकर के बैठ।